Student, this is mathematics tutorial. Here are question from class 10th, pair of linear equation. Okay, solve the following pair of equation by substitute method. यानी आपको इस इक्वेशन को substitute method के थ्रू आपको x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है. मेथड यूज करना है substitute method. ठीक है, देखो इक्वेशन क्या है, लास्ट एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे वो भी यूज करना है आपको सब्स्टिट्यूट मेथड के थ्रू. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, इनमें से x या y की कोई भी एक वन वेरिएबल को आप क्या करेंगे, वन साइड लेंगे और दूसरी वैल्यू को उसमें पुट कर हमें एक कोई भी वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड्स कहते हैं. यानी x एंड y आपके पास दो वेरिएबल्स है, इनमें से कोई भी एक सिंगल वेरिएबल को आप लेफ्ट साइड लेकर आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को निकालते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. तो कैसे करना है, चलो स्टार्ट करते हैं. आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल टू, इसे हमने क्या लेट किया कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, एंड देन x प्लस 2y इक्वल 3, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है. ठीक है, ऐसा हमने इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया. देन हम क्या करेंगे, एक सिमिलर स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन को देखते हुए हम क्या करेंगे, जिसमें हमारी कम से कम कैलकुलेशन हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे इक्वेशन को चूज करेंगे जिसमें कम से कम आपको कैलकुलेशन करना हो, कम से कम मल्टीप्लाई करना हो. तो आपके पास जो इक्वेशन है जो इजी वे पड़ रही है, x प्लस 2y इक्वल क्या होगी 3, यानी हम इसको एक इक्वेशन को सोल्व करते हैं. तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, वी राइट, इसको सब्स्टिट्यूट मेथड के थ्रू हमें सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम एक सिंगल वेरिएबल को फाइंड करेंगे. तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल 3, 2y को हम क्या कर लेंगे, इस वाली वैल्यू को राइट साइड ले आएंगे 2y. तो ये आपकी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन. यानी आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 2y. अभी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को फाइंड करेंगे और x की जगह पुट करेंगे तो x की भी वैल्यू आ जाएगी. और इस तरीके से अब जहां पर भी आपको सेकंड इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना है तो x की जगह पे हम ये वाली इसको पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड्स. तो किस तरीके से करेंगे, सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे. यानी आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 7x माइनस 15y इक्वल है आपका राइट साइड 2, और आपके पास x क्या है, इस x को हम इस x में पुट करेंगे. 7 मल्टीपल 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल 2. इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 21, एंड देन 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y माइनस 15y इक्वल है आपका 2. वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, वन साइड करेंगे, नंबर को वन साइड कर लेंगे. ठीक है, तो 14y माइनस 15y, यानी दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और साइन क्या रहेगा आपका, माइनस का रहेगा. यानी 21 नंबर्स को हम उस साइड ले जाएंगे, नंबर्स आपका राइट साइड चला जाएगा. या आप इसी वे में सोल्व कर सकते हैं, 21 को आपने क्या किया, यहाँ इधर लेके आए 2 से, और ये आपका दोनों एडिशन होकर क्या हो जाएगा, माइनस 20y. ठीक है, 20y को हम राइट साइड ले जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 19 एंड 20y. और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, 19/29 आपके पास हो जाएगी. यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 19/29. अब देन हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन को दोबारा से किसी भी वन इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. यानी हम इसे क्या कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड. यानी इक्वेशन थर्ड में जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, यानी इक्वेशन थर्ड क्या थी आपके पास, x इक्वल 3 माइनस 2y. ठीक है, x इक्वल 3 माइनस 2y. यानी x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, y की वैल्यू को पुट करना होगा. y की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 माइनस 2 मल्टीपल विद 19/29. ओके, तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस, इसको जब मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 19 2 जा 38/29. अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 29. इसको मल्टीपल करेंगे, 3 को 29 से मल्टीपल करेंगे तो 7, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 87 माइनस 38. जब इन सभी का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आपके पास आएगा, इसका हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 49/29. यानी y की वैल्यू भी आपके पास, x की वैल्यू भी आ गई और एंड y की वैल्यू भी आपकी सोल्व हो गई. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट मेथड के थ्रू आप इस तरीके से वैल्यू को निकाल सकते हैं. थैंक यू.